Hello students, in standard 8 science, today we are going to learn of wheels reduce friction and fluid friction. Okay? आप फिगर 12.14 में देख सकते हो, आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल दिया गया है। आपने देखा होगा जो हैवी लगेज होता है, जो हैवी लगेज बैग होता है उसके साथ में जो है वो रोलर्स जॉइंट किए होते हैं। ये रोलर्स जॉइंट इसीलिए किए होते हैं कि लगेज हैवी है जब, तब आप अपने हैंड से अकेले से मतलब बहुत हैवी लगता है उसको कैरी आउट करना, लेकिन अगर उसके साथ में इस तरह से रोलर्स या छोटे छोटे व्हील्स लगे होंगे तो जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है और इजी रहता है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी भी दिया गया है। एक्टिविटी 12.4 के अंदर आपको इस तरह से बुक्स लेने हैं और पेंसिल जो लेना है वो सिलिंड्रिकल शेप में लेना है, ऐसे वाले नहीं लेना है, सिलिंड्रिकल शेप के अंदर लेना है। और ये पेंसिल को इस तरह से रख देना है, 3 पेंसिल को पैरेलल रख देना है और उसके ऊपर हमें एक थिक बुक रखना है। देन हमें क्या करना है, उसको पुश करना है। अभी इस तरह से बुक को पुश करना है, तब देखोगे कि जो पेंसिल है नीचे बुक के नीचे वो भी इस तरह से रोल डाउन होती है और बुक जो है वो मूव करता है। तो इससे हमें क्या है कि ये बुक को मूव कराना इजीली हो जाएगा। अगर हम स्लाइड कराते हैं, ऐसे देखो बुक को ऐसे स्लाइड कराते हैं, उससे भी इजी ये पेंसिल वाला रहता है। क्यों? क्योंकि नीचे पेंसिल सिलिंड्रिकल है, आपको थोड़ा ही पुश करना पड़ेगा, वो आगे जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव बाय द प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट। आपने देखा होगा कि जो हैवी मशीन्स होते हैं उसमें भी ऐसा होता है, नीचे व्हील्स लगा देते हैं ताकि हमें सिर्फ थोड़ा पुश करना रहता है और वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, तो हम देखते हैं कि व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्ट टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग रिड्यूस द फ्रिक्शन। रोलिंग से क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होता है। देखो यहाँ पे लगेज जो है ये सरफेस पे मूव हो रहा है बाय द व्हील्स, तो यहाँ पे उसका मोशन जो है वो इजीली हो सकता है, हम उसको ले सकते हैं। तो रोलिंग से रिड्यूस क्या हो जाता है, फ्रिक्शन। और इसकी जगह पे आप उसको विदाउट रोल, देखो यहाँ पे व्हील्स जो है ना उसके बिना अगर आप खींचोगे तो क्या होगा, ये आसान नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे ही खींचते हो, बैग को ऐसे ही खींचते हो तो ये आपके लिए इजी नहीं रहेगा, लेकिन आप इस तरह से रोल कराते हो, कोई भी बॉडी कोई भी लगेज को आप रोल कराते हो तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इसीलिए इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन अ स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। कोई भी बॉडी को आप रोल करो तो वो इजी रहेगा, लेकिन आप जब स्लाइड करते हो एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर तो वो डिफ़िकल्ट रहता है। दैट्स वाई दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल द लगेज फिटेड विद द रोलर्स। इसीलिए ही जो लगेज के साथ में रोलर्स फिटेड होता है तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजियर रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो व्हील का इन्वेंशन हमारे लिए ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है मैन काइंड के लिए। हमारे जो सारी डिफ़िकल्टीज़ है वो सब इससे सॉल्व हो चुकी है, जो व्हील्स का इन्वेंशन हुआ धीरे धीरे उसका। क्योंकि देखो रोलिंग, देखो जैसे ये रोलिंग होता है उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, लेकिन आप उसको जब खींचते हो विदाउट व्हील्स, आप जब सामान को खींचते हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब कि स्लाइड करने से जो फ्रिक्शन लगता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आप रोल कराते हो तो उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ द स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाई, कि जब हम रोल करते हैं कोई चीज़ को तब फ्रिक्शन कम लगता है, बल्कि स्लाइड करते हैं तो ज़्यादा लगता है।
और कॉमन एग्जाम्पल बॉल बियरिंग आपने देखा ही होगा, जो बाइसिकल एंड सीलिंग फैंस में लगता है बॉल बियरिंग। ओके, यहाँ पे आपको फिगर भी दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? तो आपने देखा है कि जो देखो एयर जो है वो बहुत ही लाइट एंड थिन है। ओके, और एयर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो एयर के थ्रू वो ऑब्जेक्ट पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, आप सबको पता ही है। जैसे कि हम बात करें वाटर एंड लिक्विड, दोनों के अंदर ही लगता है। देखो वाटर, अगर हम वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कराते हैं तो वाटर के थ्रू वो ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है, जो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोले तो साइंस की लैंग्वेज में गैस और लिक्विड दोनों को फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड है यानी कि गैस और लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो गैस एंड लिक्विड के ओर से एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और ये फ्लूइड जो होता है, देखो फ्लूइड मतलब गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड मतलब एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर के थ्रू जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको ड्रैग बोला जाता है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ओके, जब ऑब्जेक्ट पे ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो ये कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर डिपेंड है कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है। तो उस जितनी स्पीड से जा रहा है उतना एयर जो है वो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड के ऊपर भी डिपेंड है। कि जैसे कि एयर है, ओके, तो वो वाला एरिया कैसा है जहाँ विंडी एरिया है, ओके, कि ड्राई एरिया है, उस नेचर ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड रहेगा कि एयर है तो लेकिन एयर वहाँ पे कैसी, कूल है, ड्राई है, वो सब पे भी डिपेंड रहेगा। वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, सनी है कि फिर मतलब कि विंटर है, वहाँ पे मॉनसून है, इस तरह से। और शेप पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है वो एयर में है कि फिर वाटर में मूव करता है तो उसको वो फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है एयर और वाटर के थ्रू उसको ओवरकम करना पड़ेगा। इसीलिए ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए उसका शेप ही ऐसा रखा जाता है। आप सबको पता ही है, ओके, जो एरोप्लेन का शेप है वो इस तरह से, देखो बर्ड जैसे मूव करता है ना, वैसा इस तरह से शेप रखा जाता है। तो साइंटिस्ट जब ये सब बनाते हैं तो उन लोग को ये सब हिंट कैसे मिलती है ये स्पेशल शेप का? तो ऑफकोर्स वो नेचर से ही मिलता है कि बर्ड एंड फिशेस, आपको पता ही है फिश का शेप जो है वो स्ट्रीम लाइन है, तो उनके बॉडी शेप के ऊपर से फिर वो आइडिया लेकर वो जो है वो इस तरह से शेप बनाते हैं। क्योंकि ऐसा शेप रखने से जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब एयर और वाटर के थ्रू जो फ्रिक्शन आता है वो कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है आप लोग का, और आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है व्हाट यू हैव लर्न ये पूरा आपको नोटबुक में लिख देना है, और एक्सरसाइज में सेंड कर रही हूँ वो भी आपको नोटबुक के अंदर नोट कर देना है। थैंक यू।